Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या है जो छुपा हुआ है, व्हाट इज़ हिडन बट डेफिनेटली इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ये कोई ऐसा भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपका करियर को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके। ठीक है, एनीथिंग इट कैन बी, एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, ठीक है, वो हो सकता है। सो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द सैंड प्रेडिक्शन। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। इससे पहले काफ़ी सैंड प्रेडिक्शन किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड डेफिनेटली क्या है जो हिडन है, जो छुपा हुआ है बट बिल्कुल उनके नज़दीक आने वाला है, जिनके बारे में उनको पता भी नहीं है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो हिडन है, जो अननोन है, जिनको वो पता ही नहीं है वो क्या है, बट स्पेसिफिकली वो उनके लिए ही आने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर देम। यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो, इस तरह से चीज़ें हो सकते हैं कि आपको ना अचानक से टेंशन हो जाता है, पैल्पिटेशन हो जाता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि दिल धक धक करना शुरू कर देता है अचानक से, रात के समय पे हो, सुबह के समय पे हो, ठीक है, दोपहर को हो, कभी भी हो, आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ होने वाला है बट पता नहीं क्या है। ठीक है, वो जो होगा वो देखा जाएगा, फिर आप टेंशन ले लेते हो। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप स्पेसिफिकली आपके वर्क प्लेस संबंधित जगह पे, या जहाँ पे भी आप जो है, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप कोई एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप कोई ऐसा इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहाँ पे एलिजिबल जो है, आप एलिजिबल हो या नहीं, उसके लिए ऑब्वियसली टेस्ट लिया जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इस दौरान आपको थोड़ा सा सावधानी, ठीक है, लेके चलना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इधर तो आपके वर्क प्लेस में बैकस्टैब होने का सबसे ज़्यादा संभावना है। हो सकता है कि आपका कोई न्यू आइडियाज़ जो है आपके कलीग्स को या आपके जूनियर्स को काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग लगे, उनको लगे कि नहीं, उनका जो है ना प्रॉब्लम्स, उनके जो डिफेक्ट है, उनके अंदर जो फॉल्ट है वो सबके सामने आ जाएगा। सो वो जॉइंटली आपके खिलाफ कुछ कह सकते हैं या रिटर्न दे सकते हैं। आप जिनके ऊपर करेंटली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो इन योर लव रिलेशनशिप, सिंस दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, फिर भी मैं कहना चाहूँगी थोड़ा सोच समझ के अपने बारे में सीक्रेट्स कहा करो। ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है कि आपका इन्फॉर्मेशन दूसरे जगह पे दे सकता है। दोनों चीज़ हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि शायद बिकॉज आई कैन सी लाइक दिस। ठीक है, मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे वो बहुत सारे जो है ना रिश्तों को, ठीक है, देख रहे हैं, आजमा रहे हैं आपके पीछे। मे बी उनके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस है, इसलिए वो आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। या इन द पास्ट अगर ये चीज़ हो चुका है तो आपको बिना बोल के ही उन्होंने जो है ना ये सब कुछ किया। आपने कोई और ऑप्शन को ट्राई नहीं किया बट उन्होंने किया। और ये इन द फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है, अगर आप इस इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे तो गलती करोगे ना। आप बोल सकते हो कि नहीं, मेरे पर्सन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आई आई डू कम्प्लीटली एग्री विद दैट। हो सकता है कि आपके पर्सन ना हो बट दूसरे के पर्सन इस तरह से हो, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, आई कैन नॉट स्पेसिफाई। जो मुझे दिखेगा मैं उसको वही बोलूँगी। अभी देखती हूँ, मैं आपके लिए, आपके हित के लिए ही मैं कहूँगी इस चीज़ को। यहाँ पे अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पे एक आज एक बेबी गर्ल या गर्ल की ही तस्वीर यहाँ पे आ रही है, क्योंकि इसका आईज का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से ही है। अभी इसका एक ही
जो है आंखें नज़र में आ रहा है अगर आप डेफिनेटली देखें। इसके आईब्रोज भी काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड है एंड इसके जो है ना यहाँ पे इसकी जो है नोज़, ठीक है, लिप्स काफ़ी वेल डिफाइंड है और काफ़ी खुश भी दिख रही है। सो यहाँ पे आपके लाइफ में कोई ऐसे फेमिनिन एनर्जी या कोई गाइड या कोई काउंसलर या आपके मॉम या आपकी सिस्टर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं अगर वो फीमेल हो तो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है अगर आप खुद ही फीमेल हैं तो मुझे दिख रहा है आप कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि हिडन जो चीज़ें हैं जो मैं देखने वाली हूँ, मैं देख रही हूँ यहाँ पे, वो चीज़ इस तरह से है कि आप कुछ रहस्य को जब जान लेंगे ना कि कनेक्शंस के बारे में, ठीक है, टेलीपैथी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में और एडवांस्ड लेवल में जाके, ठीक है, तब सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तब आपके जो है हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे आप। अभी तो है कुछ लोग अपने लोअर सेल्फ से ही अटैच्ड हो, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होंगे। आपका रियल पर्पस, जेन्युइन पर्पस क्या है आपको पता चलेगा, तब आपको बेहद खुशी होगी क्योंकि आपको पता चल ही जाएगा कि डिटैच, ठीक है, और अटैचमेंट, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ हमारे लाइफ में क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं और हमें वो क्या लाइफ लेसन सिखाते हैं। यहाँ पे मुझे इतना तक दिख रहा है। और इट कैन बी लाइक दैट आप कोई ऐसे जगह पे जा रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए अचानक से बस में या हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या हो या रास्ते से जा रही हो, ये बहुत खूबसूरत लड़की आपको दिख सकती है, ठीक है। सो में भी उसका फेस आपके लिए काफ़ी लकी हो सकता है, वो भी मुझे दिख रहा है, आपका काम बन जाएगा। और देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा फिर हम आपको बता सकेंगे। अगर हम इस तरह से देखें, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई हाई कमांड, कोई हाई पावरफुल पोजीशन, ठीक है, जो इंस्ट्रक्ट करे। यहाँ पे जैसे बेंच है, बेंच में बहुत सारे लोग होंगे, बैठे होंगे, या कोई ये चर्च है या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है और ये लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। मतलब क्या है ना, दिस कैन बी द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हो सकता है कि बहुत सारे हिडन इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दे, हो सकता है कि कुछ पॉलिसी के बारे में बताए, हो सकता है कुछ सीक्रेट डिस्कशंस भी करे आपके ऑफिस में, जो एकदम पर्टिकुलरली एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ ही होगा और उसमें आप शामिल होंगे और आपको बहुत कुछ लाभ भी होगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस। अच्छा, अभी हम ये जो शेप्स है ना इसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे मुझे 2 फॉक्स दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं लगता ये मून कार्ड है? आप देखो यहाँ पे जो 2 फॉक्स है, आपको पता है ना मून कार्ड का जो ओरिजिनल जो राइडर टैरो डेक का जो होता है, 2 फॉक्स या 2 जैकल जो भी है आपस में लड़ रहे होते होंगे और मून होता है ऊपर। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि मून ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स द हिडन थिंग्स, जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आया, सरफेस लेवल पे नहीं आया, क्योंकि चंद्रमा हमेशा रात में ही आती है और रात में मतलब ही सीक्रेट होता है, राइट। रात मतलब ही डार्कनेस ऑब्वियसली। सो आई डू थिंक सो दैट बहुत ऐसे भी हो सकता है कि किसी के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, मतलब दोनों आपस में लड़ रहे होंगे और आपको उन दोनों के बारे में, दोनों का हिडन सीक्रेट्स के बारे में आपको पता चल सकता है। मे बी बीइंग अ थर्ड पार्टी यू कैन नो द सीक्रेट्स। अभी थर्ड पार्टी आप वो लव रिलेशनशिप में मैं नहीं कह रही हूँ। सपोज 2 कलीग्स बात कर रहे हैं और उसके बाद ही उनका हीटेड कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जा रहा है, उन दोनों का क्या इंटेंशन था आपको पता चल जाएगा उन बातों से। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कुछ ऐसा चीज़ जो आपके नज़र में नहीं था और आप सुन भी नहीं रहे थे, आप अटेंशन भी नहीं दे रहे थे, लेकिन वो आपका नुकसान कर सकता था, बट आप सुन लेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। सो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी नज़र में आ रहा है लाइक दिस इज टेकिंग द शेप ऑफ क्वेश्चन मार्क और समथिंग लाइक दिस। यस, ये कोई ऐसा फिर से एक फ्लाइट का भी यहाँ पे दिख रहा है। सो कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में आप हो सकता है कि जानने की कोशिश करो, मे बी वो बुक्स में भी नहीं है,
वो इंटरनेट में भी नहीं है, बट वो रियल एक्सपीरियंस से ही होता है। कभी कभी कुछ चीज़ों को जब हम जानने की कोशिश करते हैं ना, जब तक हम उस जगह पे नहीं जाते तब तक हमें पता नहीं चलता। कुछ लोग आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, लेकिन वो इमोशनल होने का जो रीजंस है वो शायद आपको पता नहीं चलेगा। मे बी इट इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस या सम कर्म, ठीक है, जो आपको हो सकता है कि डिससेटिस्फेक्शन दे, लेकिन फिर आपका जो है ना मूड चेंज भी हो जाएगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि एक सीक्रेट ओके एडमायरर हो सकता है कि आपको बहुत दिन से स्टॉक कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो। क्लास में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बट आपको उसके बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, लेकिन आपको पता चलेगा। आपको नहीं लगता ये ऊँट जैसा ही यहाँ पे है? सो यहाँ पे देखो, ऊँट का पिक्चर अगर आ जाता है तो इट ऑल्सो मीन्स दैट जब कभी कभी जो है ना हमारा सोच, हमारा इंटेंशन, हमारे डिज़ायर्स, हमारे कामना, हमारा जो चाहत है, कभी कभी इतना ज़्यादा हम फैंटेसाइज कर लेते हैं। इधर तो हम उस रेगिस्तान में अपने आप को खो देते हैं, या हमारा जो है फैंटेसी या एक डिज़ायर हमें वहाँ पे जीने के लिए मजबूर कर देता है। सो ये कैमल क्या है, ऊँट क्या है, वो जीना चाहता है, ठीक है, इसलिए वो रेगिस्तान में उस ताप में भी, उस तापमात्रा में भी, उस खाने के बिना में भी वो जी रहा है, बिकॉज उसकी मजबूरी भी है और वो उस जगह पे छोड़ भी नहीं सकता, और वो उस जगह पे रहना भी चाहता है, दूसरा जगह पे वो नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल लाइक तो यहाँ पे यही होता है हमारे साथ, ये हम उस जगह को छोड़ नहीं पाते, हम उस रिलेशनशिप में नहीं रह पाते, रहना भी चाहते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारे टेंशन्स और बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आपको पता लगेगा और आपको पता जब चलेगा ना, तब आप अपना सोचने का भी तरीका जो है ना वो बदल देंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। क्यूब से हमें और भी पता चलता है। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मैं जो भी यूनिवर्स है उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या हिडन है, क्या आने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, जो कोई पर्टिकुलर वर्ड, कोई पर्टिकुलर जो है यू नो you are going to have that reward, you are going to have that compensation, you are going to have that appreciation। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, मे बी फाइनेंशियली यू वांटेड टू ग्रो, पर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी था नहीं। जिस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े, और जब जाएंगे तभी रियल एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ, जब तक आप उस जगह पे पर्सनली नहीं जाएंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ पर्सनली मीट नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो आप जाएंगे। यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक कोई ऐसा बिजनेस टूर जो आपको हैवी अमाउंट में प्रॉफिट दिला सकता है। कोई कनेक्शन जो डिटैच हो गया था, हो सकता है कि वो आप खुद ही उसको डिटैच कर दे और भी ज़्यादा, क्योंकि आपको लगेगा इस कनेक्शन में और कोई मतलब नहीं है। ओके, कोई न्यू कनेक्शन आपके साथ जुड़ेगा। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई ऐसे इंसान जो आपको फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं था वो कौन है। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई तो है, ऐसा फॉलो कर रहे हैं, मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कौन है? दैट पर्सन कैन बी एक्सट्रीमली अ स्ट्रेंजर पर्सन, एकदम आप नहीं जानते, ना पता जानते हैं आप, ना जानते हैं वो कैसा दिखता है, बट इट इज़ लाइक दैट कि आपको जो है ना, देखो, एक ऑब्वियसली टेलीस्कोप वही होता है कि जो दूर है, ठीक है, उसको हमको दिखाई देता ही है, क्लियरली दिखाई देगा, तो क्लियरली आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है, द इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये जनरली इसमें प्रैक्टिकल लैब्स में यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड कैलिडोस्कोप और समथिंग। और कैलिडोस्कोप वही है जो छोटे से छोटे चीज़ों को भी बहुत बड़ा करके दिखा सकता है। सो आई डू थिंक सो दैट कुछ ऐसा सीक्रेट्स, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसा बिज़ार चीज़ें जो शायद कभी भी आपके सामने नहीं आया था, बट यू आर गोइंग टू नो इट। और जो जितना ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके हाथ लगता है, बहुत ही स्ट्रेंज इन्फॉर्मेशन, वही उसके पास ही सब कुछ चाबी होता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से ही दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई
ऐसा पर्सन जो है आपके लाइफ में आ सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन हो, काफ़ी चार्मिंग हो, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, एंड डेफिनेटली विल लाइक देम, बट मेक श्योर दिस पर्सन डज नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू। कुछ ऐसा आपको आपसे ना छुपाए या आप मोहित ना हो जाए, ठीक है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and